भगवान गणेश को हमारे धर्म में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसलिए हम जो कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है धर्म ग्रंथों में, हर सनातन धर्मावलंबी के पूजा के स्थान में 5 देवताओं की पूजा होना अनिवार्य है महाराज। 5 देवों की पूजा अनिवार्य है और उसमें सबसे पहला स्थान आता है भगवान गणेश का। आपने गणेश भगवान की पूजा को ठीक से कर लिया तो उनकी कृपा से, उनकी प्रसन्नता से अन्य देवों की पूजा में अगर कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो वो पूर्ण मानी जाएगी। ऐसा सब देवताओं ने उस समय स्वीकार कर लिया था जब भगवान गणेश जी का सिर शंकर भगवान ने काट दिया था। अब जगदम्बा ने प्रलय मचाना शुरू कर दिया। सब जगह जब प्रलय मचने लगा तो सब देवता हाहाकार करने लगे, ऋषि मुनि रोने लगे, चिल्लाने लगे, इधर उधर भागने लगे। सब भगवान शंकर के पास आए। शंकर भगवान ने कहा, भैया हमारे बस की बात नहीं है, अब तो तुम्हें जगदम्बा के पास ही जाना चाहिए, वो ही कुछ व्यवस्था करे तो ही आप लोग बच सकते हैं। तो सब जब देवी के पास गए तो मैया ने कहा कि हमारा लाल जिंदा हो जाए, उसके बाद आगे की बात होगी। तब सब देवता भगवान शिव के पास लौट करके आए और शंकर भगवान ने ऐरावत हाथी का सिर गणेश जी के धड़ से जोड़ करके उनको जिंदा कर दिया। और जैसे ही गणेश भगवान जिंदा हुए, बोले अब तो ये प्रलय बंद हो जाएगा। बोले नहीं, आप सब मेरे बेटे को प्रथम पूज्य स्वीकार करो और ये व्यवस्था आज से लेकर के हमेशा के लिए होगी। अब हर आदमी के मन में रहता है कि मेरी पूजा पहले हो, मैं सर्वमान्य रहूं, मैं अग्रगण्य रहूं। हर आदमी के मन में कहीं ना कहीं ये भाव बना रहता है। पर आज सबको ये स्वीकार करना है कि गणेश ही अग्रगण्य है। कितना बड़ा समझौता है अपने अभिमान के साथ। और मुझे ऐसा लगता है ये समझौता कोई भी अपने जीवन में कर ले, अपने अभिमान के स्थान पर भगवान गणेश को स्थान दे दे। बोलो चिंतामन गणेश भगवान की। अपने अभिमान के स्थान पर जहां हम लोगों ने ईगो को रख रखा है, अभिमान को रख रखा है, उस स्थान पर अगर भगवान गणेश को बिठा दिया जाए तो फिर ये हमारे लिए ज्यादा फायदा होगा। अभिमान होने से हम अपने आप को ही प्रथम मानते हैं और उस स्थान पर अगर गणपति विराजमान होंगे तो अभिमान प्रथम न होके भगवान गणपति प्रथम होंगे। और भगवान गणपति प्रथम होंगे तो फिर संसार में सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी महाराज। बाधा चाहे लौकिक उन्नति की बात हो और चाहे पारलौकिक उन्नति की बात हो, बाधा का कारण हमारा अभिमान है महाराज। हमारे जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उसका कारण हमारा अभिमान ही है। संसृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। जीव जन्म मरण के चक्कर काट रहा है। जन्म मरण की जड़ क्या है? बोले जन्म मरण की जड़ अभिमान है। और जन्म मरण की जड़ को काटता कौन है? बोले वो भगवान है। जन्म मरण की जड़ अभिमान है। जन्म मरण की जड़ को जो कटवाना चाहता है, कोई के घर में खराब पेड़ खड़ा हो जाए तो आदमी कहता कि यार इसको हटाया जाए तो अच्छा है, तो हटाने के लिए, काटने के लिए कोई काटने वाला चाहिए। ये हमारे अंदर जो अभिमान का भयंकर पेड़ खड़ा हुआ है, जो हमें बार बार जन्म मरण में डालता रहता है। सूल प्रद नाना, जितनी कठिनाइयां, जितनी परेशानियां, जितने दुख, कष्ट, क्लेश और बेचैनी के जितने कारण हैं, उसके पीछे एक ही है और वो है अभिमान। सूल प्रद नाना,
सकल शोकदायक अभिमाना। ये अभिमान ही हमें तरह तरह की परेशानियों में डालता रहता है। प्रथम पूज्य भगवान गणपति, अगर उनको इस स्थान पर बिठा दिया जाए, बाधाएं खत्म हो जाती हैं महाराज। गणेश जी की कृपा से बाधाएं खत्म हो जाती हैं। नमामि विघ्नेश्वर तब पाद पंकजम। वो विघ्न के कर्ता भी हैं और विघ्न के हरता भी हैं। बोलो चिंतामन गणेश भगवान की जय। विघ्न के कर्ता भी हैं, विघ्न के हरता भी हैं। जिस समय शिव और पार्वती से भगवान गणपति का प्राकट हुआ, उस समय उनके कार्य का निर्धारण किया गया। कार्य का निर्धारण क्या किया गया कि आप इस संसार में लोगों के जीवन में विघ्न करता भी रहेंगे और विघ्न हरता भी रहेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। भगवान गणेश ने कहा विघ्न करता विघ्न हरता मतलब क्या? मतलब यह है जिन लोगों का जीवन अपवित्र होगा, जिन लोगों का जीवन अशुद्ध होगा, जिन लोगों के जीवन में अनीति होगी, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, दुराचार होगा, व्यभिचार होगा, जिन लोगों के जीवन में अधर्म होगा, उन लोगों के लिए आप विघ्न करता रहेंगे। बोलो गणेश भगवान की जय। उनके लिए आप विघ्न करता रहेंगे। जो गलत चीजें खाते रहेंगे, गलत चीज पीते रहेंगे, गलत बोलते रहेंगे, गलत सुनते रहेंगे, गलत करते रहेंगे, गलत स्थानों पर जिनका आना जाना रहेगा, उनके लिए आप विघ्न करता होंगे। और जिन लोगों का जीवन धार्मिक होगा, न्यायप्रिय होगा, सत्य स्थित होगा, पवित्र होगा, भ्रष्टाचार इत्यादि से सबसे जिनका जीवन रहित होगा, शास्त्रीय मर्यादाओं का जो पालन करते होंगे, क्या खाना चाहिए, शास्त्र किस चीज को बोल रहे हैं, उसका जिनके जीवन में पालन होगा, पीना क्या चाहिए वो जिस जीवन में पालन करेंगे, करना क्या चाहिए, सुनना क्या चाहिए, बोलना क्या चाहिए, आना जाना कहाँ चाहिए, इसका जो ध्यान रखेंगे और शास्त्र की मर्यादा के अनुसार ये काम करेंगे, गणेश भगवान आप उनके जीवन में विघ्न हरता होकर के रहेंगे।